लोकसभा के चुनावी समर में छठे दौर के लिए प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों के दिग्गजों ने तपती धूप के बीच खूब पसीना बहाया। राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने प्रचार के आखिरी दिन प्रतिद्वंदियों पर जमकर कटाक्ष किए, तो सत्ता में वापसी के लिए भी हर किसी ने अपने अपने दावे और वादे किए। 25 मई को छठे फेज के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें बिहार की 8, हरियाणा में 10, जम्मू और कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 7, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में कुल 879 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान सबसे अधिक उम्मीदवार हरियाणा के हैं। यहां से 10 सीटों के लिए 339 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गजों के साथ 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। हरियाणा के करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेश से पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छठे फेज के लिए जिन 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, अगर 2019 में इन सीटों के सियासी समीकरण को देखें, इस चरण की 58 सीटों पर 2019 में एनडीए को 40 से ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं यूपीए को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि अन्य के खाते में 13 सीट आई है। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी छठे फेज में ही वोट डाले जाएंगे। आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। पिछले चुनाव के आंकड़े यहाँ देखें तो 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी दंगल में मंगल करने के लिए उतरी है। लिहाजा बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छठे फेज की 58 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा या एक बार फिर एनडीए बाजी मार जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक के फेज में हुई वोटिंग परसेंट के आंकड़े कुछ इस तरह रहे। पहले फेज में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे फेज में 65.68%, चौथे फेज में 69.16% और 5वें चरण में 62.91% वोट पड़े। लोकतंत्र के महापर्व में 5 चरण में हुई वोटिंग और सियासी समीकरणों के बीच राजनीतिक दलों के सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने अपने दावे हैं। मगर सवाल ये है कि इन 58 सीटों पर क्या 2019 जैसे नतीजे रहेंगे या फिर जनता एक नया इतिहास रचेगी। इसका फैसला 25 मई को जनता ईवीएम में कैद कर देगी।